हाँ, 100% वो तुम्हें याद करता होगा। प्यार है ना तो याद तो करेगा डेफिनेटली। एक फीलिंग एक अटैच रहती है। अब आपको बताऊं क्या लग रहा है। अब आपका रिलेशनशिप 6 मंथ का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का भी हो सकता है, 9 साल का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है। कंडीशन सबके रिलेशनशिप में अलग अलग अप्लाई होती है। अब आपको ये लगता है क्या वो हमें याद करता होगा। ठीक है, अब आएंगे पॉइंट पे। अब किसी ने किसी को छोड़ दिया, 6 मंथ हो गए, 1 साल हो गए, और किसी की अभी अभी रिसेंटली लड़ाई हुई है, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, क्या वो हमें आज भी याद करता होगा। चलो इस टॉपिक पे वीडियो बना दी मैंने। देखो डेफिनेटली सामने वाला याद करेगा आपको। आज हम किसी से नॉर्मली बात कर रहे हैं, किसी दोस्त वगैरह से, तो एक अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, अब वो एकदम से बात नहीं करे तो हमें यूँ लगता है कि यार था हमारा दोस्त, सही गाइडेंस देता था जब हम ठोकर वगैरह खाते हैं। अब आप एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है। अब आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, आपकी लड़ाई होगी। अब आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है, एटीट्यूड है। पहले तो आप खुद से ये क्वेश्चन करना कि आपकी जो अभी लड़ाई हुई है रिसेंटली, तो इसमें आपकी गलती है उसकी गलती है। अगर आप हमेशा सरेंडर करते आए हो, आपने उन्हें समझाया, वो हर चीज को नेगेटिव लेके गए हैं, उन्होंने कभी अपनी गलती फील करने की कोशिश ही नहीं करी। हमेशा गलती करने के बाद भी झूठ बोल दिया, मेरे फोन से ये चैट डिलीट होगी, मेरे फोन से ये ऐप से मैं आया था वो डिलीट हो गया, वो चैट करी थी वो डिलीट हो गया, मेरा दोस्त झूठ बोल रहा है, वो फैमिली वाले झूठ बोल रहे हैं। आपके पास प्रूफ आने के बाद भी उसने कभी एक्सेप्ट नहीं करी। चलो ठीक है, फिर भी आपने सरेंडर करा जिंदगी भर। अब कंडीशन ये अप्लाई हो रही है कि अब आप उन्हें समझाना चाह रहे हो बट वो चीजों को नहीं समझ रहे, है ना। अब आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही। आज 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, ना उनका वहां से कॉल आ रहा ना आप कर रहे। क्या अब आपको एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, एक रिलेशनशिप खत्म तो नहीं हो गया, कहीं उसे कोई और लड़का तो नहीं मिल गया, कहीं वो डाइवर्ट तो नहीं हो गया किसी और से, तो प्यार नहीं करने लग गया। तो डेफिनेटली मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, देखो जब पार्टनर 1.5 महीने तक आपसे बात नहीं करे तब आप समझ जाना उसने आपसे प्यार करा है, बट उस कदर नहीं करा, बहुत भयंकर वाला प्यार नहीं करा, बट एक अटैचमेंट थी, प्यार नहीं था। तो वो प्यार करने वाला आपसे दूर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन रह सकता है, उसके बाद वो आपको खुद से कॉल या मैसेज करेगा। क्योंकि लड़ाई रिसेंटली हो जाती है, आज हमारी मोम डैड से भी होगी, 3-4 दिन हम इनसे बात नहीं करते, ये तो एक रिलेशनशिप है। एक ईगो वाली बात आ जाती है, तो उस चीज को आप माइंड मत लो। वो इंसान आपको याद कर रहा होगा, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उसको लेकर, या आप ये सोच रहे हो कि कहीं उसका अफेयर तो नहीं है, वो तो नहीं है। देखो अगर अफेयर होगा तो वो आपको परमानेंटली ब्लॉक कर देगा, नंबर वगैरह चेंज कर लेगा। क्योंकि जब वो किसी और एक नए रिलेशनशिप में आ जाएगा तो वो उधर आगे बढ़ना चाहेगा, आपकी तरफ नहीं आएगा। समझे नहीं समझे। हाँ उसका ईगो है तो उसको तोड़ना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज सोचो, हमेशा आप गए हो, आप उनका बुरा नहीं चाह रहे। देखो आजकल लोग यूं कहते हैं एक फ्रीडम नाम की चीज आ गई। अरे काहे की फ्रीडम। हमारे मम्मी पापा वाले टाइम में थे, अगर उन्होंने रोक दिया इससे बात नहीं करनी, यहाँ नहीं जाना, ये काम नहीं करना, तो वो चीजें वो नहीं करते थे अपने रिश्ते को बचाने के लिए। आजकल लोग यूं कहते हैं तुमने तो हमें बाउंडेशन में रख रहे हो, तुमने हमारी वो छीन ली, फ्रीडम छीन ली। हम तो इंडिया में फ्रीडम देता है, हमें स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वैसे हमें एक रिलेशनशिप में भी चाहिए। ऐसा नहीं होता। आज तुम्हारा बच्चा वो कहेगा मेरे को रात भर बाहर रहना है, उनको एक एग्जांपल देना, 12, 1, 2, 3 बजे तुम रहने दोगे, तुम्हारा बच्चा कहेगा मैं तो फ्रीडम जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं तो दारू पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, गुंडा बनूंगा, गैंगस्टर बनूंगा। तुम बनने दोगे? चोर उचक्कर नहीं बनने दोगे ना, रोकोगे ना। तो वैसे ही तुम्हारा पार्टनर तुम्हें रोक रहा है, तुम्हारा पार्टनर इस चीज को नहीं समझ रहा, तो तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहिए। बट अब तुम्हारी बातचीत नहीं हो रही, अब तुम कैसे समझाओगे। बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल कोई कॉल वगैरह अगर आपकी गलती नहीं है मत करिए। क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं है, ये इज्जत की बात है कि तुम सामने वाले को समझाना चाह रहे हो, वो नहीं समझ रहा। तो आप कब तक जाओगे। एक चीज सोचो, कब तक एक रिलेशनशिप को आप निभाते रहोगे। सामने वाला भी तो प्यार करता होगा, सामने वाले को अपनी गलती फील करनी चाहिए। वो किसी ईगो में आ रहा है कि मैं कॉल ही नहीं करूंगा, मैसेज ही नहीं करूंगा, ये आएगा, फिर वो आप कॉल कर, पहले आपने कॉल मैसेज करे होंगे, उसने एक ही चीज कही होगी मेरी गलती नहीं है, फिर आप क्या करोगे। आज आप उसके बिना 5 दिन 10 दिन रह चुके हो, तो उसके माइंड में एक थ्योरी बन जाएगी, ये कुत्ता है मेरे पीछे आएगा, ये गद्दी है मेरे पीछे आएगी। तो मैं आपको एक ही सोल्यूशन दूंगा, बड़ा प्यारा, आपको नहीं जाना चाहिए। आपको कॉल मैसेज बिल्कुल खुद पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। और याद देखो, प्यार एक अटैचमेंट है। अगर हमें किसी जानवर से भी हो जाती है, अगर वो चल जाता है इस दुनिया से, तो हम उसको भी याद करते हैं। और कोई हमें यूँ कहता है तेरी लाइफ में ये तू आगे बढ़ेगा तो तेरे को पता चलेगी रिश्तेदार ये वगैरह, तो वो चीजें होती है, फिर हम उस इंसान को याद करते हैं। आज उसने अगर आपको छोड़ दिया
तो ऐसे लोगों की जिंदगी झंड है। आज वो फ्रीडम मांग रहे हैं, कल को रंग रूप आ जाए, कल को 50 साल बाद 60 साल बाद आपका रंग रूप ढल जाएगा, फिर आपको कौन पूछेगा? फिर कौन सी फ्रीडम लोगे? फिर आप एक फैमिली बनाना चाहोगे, आप ऐसा इंसान ढूंढोगे, फिर आप मैटर नहीं करोगे वो गरीब है, काला है, कलूटा है, वो हमें रोक रहा है, टोक रहा है, जो आपको ये लगेगा मेरा साथ दे, मेरे को 2 वक्त की रोटी खिलाए, मेरे को अच्छे से रखे, ध्यान दे, तब आपको वो चीजें मिस होएगी। तब तक दुनिया उजड़ चुकी होगी और वो इंसान जो कुछ नहीं था वो राजा बन चुका होगा और आप गंगू तेली बन चुके होंगे। अगर आपका पार्टनर नहीं समझ रहा तो आपको बिल्कुल माइंड नहीं करना, कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, प्यार होगा तो आएगा, प्यार नहीं है तो नहीं आएगा, झुकना ही प्यार का नाम है। आप हमेशा झुके हो तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आपको नहीं झुकना, कंट्रोल कर लेना, लाइफ अच्छी रहेगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, लाइफ आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा सोच रही है, उन्हें फ्रीडम चाहिए, आपको फ्रीडम दे देना चाहिए और ऐसा फ्रीडम देना चाहिए वो जिंदगी में याद रखे कि लोगों ने उनका फायदा उठा लिया। देखो थर्ड इंसान आएगा, यूज लेगा, क्योंकि जो किसी की ज्यादा मदद करता है, हेल्प करता है, तो वो इंसान उसको बिस्तर तक ले जाना चाहता है। बट हमारा पार्टनर उन चीजों को नहीं समझता, उसको ये लगता है ये शक की है, वो है। यही तो लड़ाइयाँ होती है कि हम मना करते हैं उसको, आपको इनके साथ बात नहीं करनी, इसको फॉलो नहीं करना, इसको लाइक नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, इनसे कम बात करो, और इंसान उनके लिए हमसे लड़ाइयाँ करके हमसे रूडली बिहेवियर करता है, बातचीत नहीं करता। तो एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना कि वो तुम्हें बस इसलिए मदद कर रहा है, सब मतलब ये कलयुग है, ये नहीं है कि आपको अच्छा देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि भैया हम इनसे यूज ले इनको, क्योंकि वो औरों की मदद नहीं कर रहा, आपके लिए अवेलेबल हो रहा है, आपको लाइक कर रहा है, स्टेटस वगैरह लगा रहा है, और आपके स्टेटस पे ऐसे इमोजी वगैरह भेज रहा है। वो आपको ओनली फॉर मेंटली नहीं फिजिकली यूज लेना चाहता है, इसलिए वो आपसे इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। बट हमारा पार्टनर चूतिया है, गांडू है, वो सोचता है वो अच्छा है, तो उस अच्छे के पास रहने दो, शांत हो जाओ। याद प्यार होगा तो याद आएगी, आएगी झक मार के आएगा, और उनको छोड़कर आपको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, टेंशन मत लो, बेफिक्र रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।